नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम शनि ग्रह के वक्री होने के बारे में वीडियो पे चर्चा करेंगे और वक्री क्या ग्रह होता है और इसका जो है विभिन्न राशियों पर और विभिन्न लग्नों पर क्या प्रभाव रहेगा, उस विषय पर वीडियो बनाया जाएगा और सभी लग्नों और राशियों को इस सीरीज़ में कवर किया जाएगा। तो आज सबसे पहले हम मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के बारे में चर्चा करेंगे कि उनके लिए जो शनि वक्री हो रहा है आपका 23 मई से 11 अक्टूबर के बीच में, उसके से रिलेटेड उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेंगे। क्या ये अच्छा रिजल्ट्स लेकर के आएगा उनके लिए, या जो है वो स्थिति यथावत रहेगी या कुछ बुरे परिणाम आएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वक्री जो ग्रह हो जाता है वो क्या चीज़ है और वक्री का मतलब क्या है, जिसको इंग्लिश में रेट्रोग्रेड कहा जाता है। वक्री शब्द जो है, वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा, वक्रतुंड जैसे कहा गया है, गणपति भगवान की सूंड है उनकी, वो टेढ़ी मेढ़ी है। लेकिन ज्योतिष में वक्री का मतलब है जो अपनी गति, जिस गति से वो मतलब जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उससे वो उल्टी दिशा में जब चलना शुरू कर देता है तो उसे वक्री कहा जाता है। कि मानने के तौर पर हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहे होते हैं, और लेकिन हमें जब वक्री होंगे तो उसका आभास होगा कि वो ईस्ट टू वेस्ट चल रहे हैं। हालांकि कोई भी ग्रह उल्टी दिशा में नहीं चलता है, लेकिन इसमें हमें आभास होता है क्योंकि हम पृथ्वी पर बैठ करके देख रहे होते हैं। क्योंकि जो सूर्य और चंद्रमा है ये दो ऐसे ग्रह हैं जो कभी वक्री नहीं होते हैं। राहु केतु तो जो है उनको प्लैनेट्स की श्रृंखला में रखा गया है और वो भी कभी भी वक्री गति, मैंने आपको वक्र का मतलब समझाया कि जो प्लैनेट वक्री होगा तो वो अपनी जो दिशा आगे डायरेक्शन में जा रहा है तो वो पीछे की तरफ हट गया है। तो मेनली जो वक्री ग्रह होता है जब वो सूर्य से 7वां और 8वें स्थान पर चला जाता है तो वो वक्री हो जाता है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा माइथोलॉजिकली या ज्योतिष के थोड़ी गूढ़ता से समझे तो उसका मतलब आप ये समझिए कि वो प्लैनेट आत्मा से दूर जा रहा था, क्योंकि सूर्य आत्मा है और सूर्य जो चाहता है कि वो जो भी वो प्लैनेट है, जो ग्रह है, वो उससे दूर ना जाए, इसलिए उसकी गति को पीछे खींच लेता है। तो इसलिए जो प्लैनेट होता है वो वक्री हो जाता है, मतलब वो आगे नहीं बढ़ेगा, पीछे आ जाएगा। जैसे कि हम शनि ग्रह की बात कर रहे हैं तो शनि इस समय मकर राशि में संचार कर रहा है और सूर्य अभी जो है मिथुन में और आपके जो है मई के आसपास जो है कर्क राशि के आसपास यहाँ मिथुन राशि में संचार करेगा। तो वहाँ से वो 7वां और 8वां हो जाता है वहाँ से। तो वो चाहता है कि शनि जो है वो कुंभ राशि में नहीं जाएगा, वो मकर में ही रहेगा, मतलब वापस हट जाता है। जैसे कि शनि इस समय श्रवण नक्षत्र में संचार कर रहा है। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, तो ये जो है वो आपका चंद्रमा जो शनि है वो धनिष्ठा नक्षत्र की ओर नहीं जाएगा। उसको सूर्य ग्रह कह रहा है कि आपको भी श्रवण नक्षत्र से पीछे की तरफ वापिस हटना है। तो इस तरह से देखा जाएगा। हालांकि आपके जो मकर लगन वाले होंगे उनको साढ़े चल रही है, धनु लगन वालों को और कुंभ लगन वालों को भी शनि की साढ़े के प्रभाव में है इस समय। तो इस तरह से इसका ये देखा जाता है कि ये वक्री जो प्लैनेट हुआ है तो वो सूर्य से ज़्यादा दूर ना जा सके और पीछे आ जाए। जैसे मैंने कहा, राहु और केतु तो हमेशा ही वक्री रहते हैं, सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं। उसके अलावा जो भी बाकी प्लैनेट्स हैं, आपका बुध हो गया, शुक्र हो गया, और उसके साथ साथ आपका बृहस्पति हो गया और शनि हो गया और मंगल हो गया, ये ग्रह समय समय पर वक्री और मार्गी होते रहते हैं। तो इस हिसाब से उनका प्लैनेट्स का इफेक्ट होता रहता है। और जन्म कुंडली में अगर किसी व्यक्ति के कोई ग्रह वक्री स्थिति में है, रेट्रो में है, तो मैंने आपको बतलाया था कि वो एक पास्ट लाइफ का कोई कर्स है या आपके ऊपर पूर्व जन्म का कोई ऐसा कृत्य, ऐसा कर्म रह गया है जो आपको पूरा करना है। क्योंकि वो प्लैनेट आगे मूव कर रहा था, लेकिन उसको क्योंकि जन्म कुंडली में वो रेट्रो आया तो इसका मतलब उसको पीछे खींचा गया कि नहीं, आपका अभी ये वाला कार्य जो है आपने किया नहीं है, ये पूर्ण करना है। जैसे अगर शनि रेट्रो हो रहा है तो उसका मतलब है कि प्रारब्ध में, पूर्व जन्म में कोई कर्म जो था वो अधूरा रह गया था, वो आपने अच्छे से नहीं किया था, या अगर अच्छे से किया था तो उसके शुभ परिणाम जो होंगे वो आपको विभिन्न लग्नों के हिसाब से डिफरेंट मिलेंगे। और ज्योतिष के क्लासिक्स में कहा गया है कि वक्री के समान जो है वो रिजल्ट्स देने वाला कोई प्लैनेट नहीं होता। मतलब उसके पास बड़ी पावरफुल पावर होती है कि वो अपने रिजल्ट्स देखने की सबसे ज़्यादा पावर होती है वक्री प्लैनेट में। क्योंकि आप समझिए इसे कि वक्री जो प्लैनेट होगा वो पृथ्वी के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाता है, तो उसके पास उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है या उसकी जो एनर्जी है वो या लाइट है वो मैक्सिमम वहाँ गेन हो सकती है। तो इसलिए वक्री प्लैनेट से बहुत ज़्यादा हम गेन भी कर सकते हैं और लॉस भी हो सकते हैं। उसी तरह से मैंने बताया था, अगर बुध आपकी जन्म कुंडली में आप देखिए, अगर बुध कहीं ना कहीं रूप में आपके वक्री हो रहा होगा तो उस वक्री प्लैनेट का मतलब होगा कि आपको सोसाइटी के प्रति या समाज के प्रति जो पीछे आपने कोई ऐसा कर्म किया होगा
वो अधूरा रह गया है या वो ठीक नहीं किया था, तो वो इस जन्म में आपको प्रारब्ध के रूप में भोगना पड़ेगा, इसलिए वो प्लैनेट वहाँ पे वक्री हुआ है। बुध आपके पास सूर्य के नज़दीक ही रहता है, तो उसमें 7 और 8 वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। उसी के साथ साथ मंगल ग्रह है, तो मंगल का मतलब है आपने भूमि से रिलेटेड, मतलब आपने ज़मीन का, मकान का कोई ऐसा कार्य किया होगा पूर्व जन्म में, प्रारब्ध में, वो आपको इस जन्म में भोगना पड़ रहा है कि वो अगर अच्छा है तो अच्छे रिजल्ट से वहाँ मिलेंगे रेट्रो प्लैनेट्स के, क्योंकि वो बहुत नज़दीक है, उसके पास वो ज़्यादा पावर्स आ गई है उसको देने की। और गुरु है तो आपने कभी अपने धर्म के प्रति, अपने जो भी गुरु है आपके, उसके प्रति कोई अगर आपने कोई बुरा कर्म किया है तो यहाँ पर आपको वो भोगना पड़ेगा। वो गुरु इस रूप में आपके रेट्रो होकर के वो चीज़ बता रहा है। शुक्र अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी रूप में रेट्रो है, वक्री स्थिति में है, अभी हम गोचर की बात शनि की बाद में करेंगे, पहले मैं आपके जन्म के ग्रहों में जो वक्री हो रखे हैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। और इसी तरह से मैंने कहा कि जैसे शुक्र अगर आपकी जन्म कुंडली में वक्री हो रहा होगा तो आपकी लाइफ में पूर्व जन्म की आपकी वाइफ का कोई कर्ज है, या आपकी कोई प्रेमिका या प्रेमिका का प्रेमी का कर्ज हो सकता है, वो तो प्रारब्ध आपको यहाँ करके वो भोगना पड़ेगा। उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, वो मतलब मैक्सिमम इम्पैक्ट आपकी जन्म कुंडली में वो प्लैनेट डालता हुआ नजर आएगा आपको। इस तरह से हमने सभी ग्रहों के बारे में बतला दिया कि किस तरह से वो इफेक्ट डालेंगे। अब आप वक्री जो, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि कोई भी ग्रह जो उल्टी गति में नहीं बह रहा है कि वो वापस रिवर्स नहीं होता है। इसको एग्जाम्पल को समझने के लिए आप समझ सकते हैं, हालांकि आजकल की जनरेशन तो बहुत कम बस में ट्रैवल करती है, लेकिन जो लोग बस में कभी जाते थे, तो जब वो कभी अगर उन्होंने बस स्टैंड में कभी गए हों, बस स्टैंड में वो उन्होंने टिकट ले ली और वो बस में बैठ गए, ठीक है, आप इसे समझिए, आप बस में टिकट लिया और बस स्टैंड में बैठे हैं, अभी बस स्टार्ट नहीं हुई है, और उतनी थोड़ी देर में वहाँ सामने कोई साथ में आपकी एक बस खड़ी है, वो चलना शुरू हो जाती है। आपकी बस खड़ी है, साथ वाली बस चलनी शुरू होगी, तो आपको लगेगा कि वो मेरी बस भी स्टार्ट हो गई है, तो वो कौतूहलता आपके मन में हो जाएगी, वो बस भी चल पड़ी, आप थोड़ा सा अपने आप को व्यवस्थित करने लग जाएंगे, सामान समून ठीक करके लग जाएंगे कि मेरी बस भी चल पड़ी है। तो लेकिन वो आपकी बस नहीं चली है, बस तो दूसरी चल रही। तो ये जो आभास है आगे बढ़ने का और पीछे हटने का, ये वक्री स्थिति इस तरह से देखी जाती है। अब आप देखिए, इसमें कहा गया है कि जो शुभ ग्रह अगर वक्री हो जाते हैं ना, तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो बहुत नज़दीक है, कि वो दूर नहीं जा रहा, पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ गया है वक्री की स्थिति की वजह से, तो वो अच्छे रिजल्ट देगा। और उसी तरह से अगर कोई बैड प्लैनेट है, तो अगर वो वक्री हो जाता है तो बैड रिजल्ट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। आप ये क्लासिक्स में डिफरेंट मत हैं इसमें, लेकिन आप इसे समझिए कि जैसे अगर कोई राहु केतु तो वैसे ही आपके हमेशा रेट्रो रहते हैं, तो अगर वो साथ साथ अगर शनि आपका जन्म कुंडली में रेट्रो हो गया है, तो मतलब वो अपने प्रभाव उस जगह पे काफ़ी समय तक देने के लिए विद्यमान है, मतलब वो दूर नहीं जा रहा। आप चाहते थे कि वो आगे चला जाए, कि मेरे ऊपर से साढ़े खत्म हो जाए या ढैया खत्म हो जाए, लेकिन वो वापस हट रहा है पीछे की तरफ। तो वो कहते हैं क्रूर ग्रह की जब वापस रेट्रो होता है तो उसमें शक्ति काफ़ी नेगेटिव देने की शक्ति बढ़ जाती है। तो मैंने आपको कहा कि अच्छा ग्रह जब वक्री होगा तो वो अच्छा है, उसका व्यक्ति के लिए अच्छा है कि वो काफ़ी समय तक वो वहीं पर ही, आपके नज़दीक में ही है अच्छा व्यक्ति। और उसी तरह से अगर बुरा ग्रह वक्री हो रहा है तो वो बुरा व्यक्ति आपके पास ही है, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरह से समझिए। और वो अगर हम बस के हिसाब से समझते हैं, अब आप देखिए बहुत गर्मी पड़ रही है, आपके पास मई जून का महीना है, आप बस स्टैंड में बैठ गए और आप इंतजार कर रहे हैं कि आपकी बस जो है वो चले जल्दी से। बस अभी शुरू नहीं हुई है, गर्मी पड़ रही है, आप बैठे हैं, हवा नहीं चल रही है, तो वहाँ आप ये चाहेंगे कि बस जल्दी से चल पड़े, गर्मी है ना आपके लिए। अब वो साथ वाली बस निकल गई है, आपकी बस खड़ी है, तो वो आपको आभास लगेगा कि मेरी बस भी चल पड़ी है। जब कोई साथ वाली बस चलती है, ऐसा आभास होता है कि मेरी बस भी चल पड़ी है, तो वो आपके लिए खुशी की लहर हो जाएगी कि ओहो अच्छा मेरी बस भी चल पड़ी है, अब मुझे भी थोड़ी गर्मी से राहत मिल जाएगी। बस आपकी नहीं चली है, लेकिन वो जो आभास आपको मिला वो अच्छे का आभास मिला कि ये तो अच्छा हो गया मेरे लिए। तो उस तरह से जो अच्छा ग्रह होगा वो आपको वक्री होगा तो अच्छे रिजल्ट देगा। अब हम बुरे ग्रह की बात समझते हैं। मैक्सिमम आपने देखा होगा कि जो मेल होते हैं ना, उनको जब भी कहीं बस रुकेगी या कुछ, वो बाहर जाने की एक आदत होती है, चाहे वो कोई सिगरेट पीने जाता है बाहर या वैसे ही मस्ती के लिए वो बाहर निकलेंगे हवा खाने के लिए, जेब में हाथ डाले हुए बाहर निकल जाएंगे। और वाइफ बेचारी बस में जो पीछे बैठी होती है उसको चिंता लगी रहती है कि कहीं बस ना चल पड़े और यहाँ पे फिर फ़ोन करना पड़ेगा या दिक्कत का सामना कर पड़ सकता है कि बस छूट गई उनकी। अब कोई व्यक्ति वाइफ और उसकी हस्बैंड और वाइफ बस में बैठे हैं, हस्बैंड बाहर निकल जाता है कि मैं थोड़ा पानी लेके आता हूँ, या बाहर वो किसी तरह से सिगरेट बीड़ी पीने के लिए बाहर निकल गया, और इतने इन द मीन टाइम जो साथ वाली बस थी वो मूव करती है ना। आप
और जो उसमें उस व्यक्ति की वाइफ बैठी है जिस बस में, वो मूव नहीं करे, वो खड़ी है। लेकिन अब वो जो पत्नी देखेगी कि वो साथ वाली बस चलने की वजह से उसको लगेगा कि मेरी बस भी चल पड़ी है, तो हड़बड़ा जाएगी, घबरा जाएगी कि ये तो बस चल पड़ी और मेरा पति तो बाहर ही है, और वो घबरा जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा करेगी, सामान फ़ोन करेगी, ड्राइवर को बोलेगी भैया रोको रोको, वो मेरे पति बाहर रहेंगे, हालांकि बस तो खड़ी है। तो इस तरह से उसने एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न की उस पत्नी के हृदय में, और वहाँ उसको थोड़ा सा दुख क्लेश जो भी रहा, कष्ट क्लेश का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से वक्री और मार्गी गति जो होती है उस तरह से प्लैनेट्स के हिसाब से देखी जाती है। तो खैर अब हम चर्चा करते हैं जो ये ट्रांजिट हुआ है। मैंने आपको कहा कि जो शनि वक्री हो रहे हैं आपके 23 मई से 11 अक्टूबर के बीच में, तो ये क्या प्रभाव देंगे, किस तरह से इसका रिजल्ट मेष लगन और मेष राशि वालों के लिए आएगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो मेष लगन वालों के लिए जो शनि है वो उनके लाभ स्थान का स्वामी बनता है और उनके आपके कर्म स्थान का स्वामी बनता है। लाभ, कर्म, आय स्थान, ये सारा वहां से देखा जाता है ना। 10th हाउस में इस समय आपका शनि बैठा हुआ है। मैंने कहा कि श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है। तो जो भी चंद्रमा के बाकी नक्षत्र है ना, उन सभी नक्षत्रों में आप देखिए, अगर आपका कोई प्लैनेट वहां बैठा हुआ है तो ये शनि की जो वक्री गति होने वाली वहां पे वो जरूर इम्पैक्ट डालेगा। अब अपनी जन्म कुंडली खोलिए और देखिए जो चंद्रमा के बाकी नक्षत्र हैं, श्रवण, हस्त और आपका रोहिणी नक्षत्र जहाँ होगा, वहाँ पर अगर कोई प्लैनेट उस नक्षत्र में बैठा हुआ तो ये वक्री प्लैनेट वहाँ बहुत जो है वो बहुत पावरफुल इंपैक्ट वहाँ रिजल्ट्स देने वाला है। आप इस ध्यान में देखिए। और आपकी अगर जैसे मैंने आपको कहा कि मेष राशि है तो आपके लगन में ही चंद्रमा होगा, है ना, तो वहाँ पर ये शनि भी वहाँ पर भी इफेक्ट डालेगा। जहाँ जहाँ अब ये एक बताया कि चंद्रमा के नक्षत्र, और दूसरा बतलाया कि जहाँ चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में बैठा होगा, तो वहाँ पर इसके प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। अब अपनी जन्म कुंडली देख लीजिए, उस हिसाब से रिजल्ट्स आपको वहाँ मिलेंगे। अब हम चर्चा करते हैं कि किस तरह से इसको होता है। अब एक और मत है वक्री ग्रह के हिसाब से कि वक्री ग्रह, क्योंकि जैसे शनि की दृष्टि होती है 3, 7 और 10, और वो आगे की तरफ देखता है कि मतलब जैसे आगे 10वें स्थान पर है तो इसकी तीसरी दृष्टि 12वें घर में पड़नी थी, और 7वीं दृष्टि चतुर्थ घर में, और 10वीं दृष्टि सप्तम भाव में पड़नी थी। लेकिन जब ये प्लैनेट वक्री हो जाता है तो उसकी जो देखने की दृष्टि होती है वो भी घूम जाती है, उल्टी हो जाती है एक मत के अनुसार। तो अब जो शनि होगा वो अपनी तीसरी दृष्टि जो होगी वो उसकी कहाँ पड़ेगी, अष्टम भाव में पड़ेगी। सप्तम दृष्टि तो चतुर्थ भाव में ही रहेगी, और जो दशम दृष्टि होगी वो उसकी लगन स्थान में पड़ेगी। तो अब हम इसको समझते हैं कि ये क्या प्रभाव डालने वाला है, ये क्या चेंजेस लेकर के आएगा। पहले तो 10वें भाव में शनि बैठा हुआ था तो वो आपके कर्म स्थान को कर्म स्थान में था वहां पर, तो ये रेट्रो हुआ, तो ये इसके रिजल्ट्स अब अच्छे से मतलब पॉजिटिवली या कह सकते हैं या तीव्र रूप में ये रिजल्ट्स यहाँ पे देगा। तो आपके कार्य व्यवसाय क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड हम 10th हाउस को देखते हैं। आपका राज्य प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है। पॉलिटिशियंस के लिए ये बहुत अच्छा समय है, उनका मान सम्मान बढ़ सकता है। आप जिनका 10th हाउस में जिनका मेष लग्न या मेष राशि होगी तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जनता का प्रेम उनको यहाँ प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं उनकी पब्लिक इमेज वहाँ पर सुधर जाएगी। उसी के साथ साथ जैसे वो विदेश संबंध है, उनका कोई बिजनेस पार्टनरशिप है या बिजनेस करते हैं फॉरेन से रिलेटेड, वो भी उनका यहाँ से उधरता हुआ नजर आ जाएगा। बहुत अच्छा मतलब ये रेट्रो होना जो 10th हाउस के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। नौकर चाकर वहाँ उनको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वो कर्म के प्रति आपको उद्वेलित करेगा कि आपको कर्म करना है। शनि यहाँ जब रिटर्न पोजिशन में आया तो अभी जो आपने मजे कर लिए वो खत्म है। अब आपको रूटीन फॉलो करना पड़ेगा और डिसिप्लिन फॉर्म में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तो कर्म करना पड़ेगा। तो विदेश से भी अच्छे संबंध हो सकते हैं, बिजनेस के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है, पॉलिटिशियंस के लिए बहुत ही जबरदस्त समय है जो ये रेट्रो सैटर्न हो रखा है। और शनि अपनी ही जो है वो अपनी राशि में, तो ये अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे आपको देगा। उसके बाद अब शनि जो अपनी तीसरी दृष्टि से देखेगा वो अष्टम स्थान को देखेगा। वो आपकी शत्रु राशि, जो उसकी शत्रु राशि है, मंगल के साथ शनि की शत्रुता है, तो वहाँ पर ये थोड़ा सा रिजल्ट्स को क्या करेगा कि थोड़ा डिले कर देता है। शनि का काम होता है हर चीज़ में ऑब्स्टेकल्स लगाना, उसको उसके रिजल्ट्स को आगे बढ़ा देता है कि वो उस समय ना उसको मिले। वो इसलिए कि शनि अपने तरीके से एक लेसन सिखाता है, उसके सिखाने का एक तरीका है ना, और वो लेसन उसके जिंदगी भर याद रहते हैं, शनि जो सिखाता है। तो अब जब वो अष्टम भाव में देखेगा ना, तो यहाँ पर एक तो आपको अपच दे सकता है, मतलब आपकी जो खाना खाएंगे वो डाइजेशन पावर थोड़ी सी कम कर सकता है। अगर रोग होगा तो रोग को ये बढ़ा देता है। किसी के जन्म में अगर रोग होगा उसकी कुंडली के हिसाब से तो उसको रोग देने की कैपेसिटी यहाँ पे ये बढ़ा देगा। लेकिन यहाँ पर ये गुप्त धन आपको यहाँ पे अर्जित करवा देगा, क्योंकि इसका गुप्त धन से भी रिलेटेड है। और मृत्यु स्थान है, मैंने कहा कि लॉन्जिविटी आपकी आयु को, अष्टम भाव का कारक भी है, तो आपकी आयु को बढ़ा देगा। तो मतलब कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज जो होंगे वो रिजॉल्व हो जाएंगे, अच्छा आपका स्वास्थ्य हो जाएगा यहाँ पर।
और दीर्घायु देगा। धन का जो है वो यहाँ पर एक चीज़ होगी कि आपको सोर्सेज ऑफ इनकम आपके बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ धन का सोर्स बढ़ेगा, लेकिन वो पैसा भी फिर वैसे ही निकल जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं गुप्त धन आपको मिल सकता है, ससुराल पक्ष से आपको यहाँ पे जो है वो पैसा आने की कुछ संभावना बढ़ रही है। गुप्त धन कहीं से भी आपको मिलेगा, कोई LIC का पैसा जो आपने अर्जित नहीं किया वो चीज़ वहाँ पे मिलेगी। आइज़ में ये प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। और मैंने कहा कि अपयश मान में आपकी हानि भी ये शनि करवाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा आप उस तरफ ध्यान दीजिए। आप नया कार्य यहाँ पे कोई कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके 8th हाउस में देख रहा है, तो नए कार्य से रिलेटेड आपको ये कहीं ना कहीं शनि प्रज्वलित कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं इसका जो आपका 7th एस्पेक्ट है वो आपके 4th हाउस में आएगा, 4th भाव में आएगा। तो 4th भाव जो होता है हमारा वो सुख भाव होता है, माता, भूमि, वाहन, है ना, और आपका प्रॉपर्टी यहाँ पे देखे जाते हैं, संपत्ति को यहाँ से देखा जाता है, हर चीज़। और एग्रीकल्चर, कृषि का प्रोड्यूस है वहाँ से देखा जाता है। आपकी गाड़ी, मैंने कहा कि चौपाया, जिसको पुराने जन्मों में, पुराने समय में कहा जाता था, तो वो सब यहाँ से देखा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं अब जो शनि, क्योंकि इसकी शत्रु राशि है कर्क राशि, आपकी मेष लगन, आपके शनि के हिसाब से जो है वो चंद्रमा के साथ उसकी शत्रुता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये आपके सुखों में कमी करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ आपको नौकरों का सुख देगा, कहीं ना कहीं से आपको सर्वेंट क्लास या कोई लोअर क्लास के व्यक्ति से आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है ना। और लेकिन सुखों में कहीं ना कहीं आपकी कमी कर रहा है, माता की तरफ से भी कष्ट बतला रहा है, चंद्रमा को वैसे ही वहाँ सामने जो है वो चंद्रमा के घर को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उस हिसाब से दिक्कतें करता हुआ नजर आ रहा है। पॉलिटिशियंस के लिए मैंने कहा कि बहुत अच्छा समय है, क्योंकि जनता का स्थान है 4th हाउस, तो वहाँ पर ये देख रहा है, तो वहीं ना कहीं उनको सपोर्ट मिलती हुई नजर आ जाएगी। मेष लग्न और मेष राशि वाले जो भी व्यक्ति होंगे उनको कहीं ना कहीं जनता का सहयोग प्राप्त होगा ना, पॉजिटिविटी वहाँ पे उनको नजर आएगी। हालांकि उनका मेंटल पीस और जो है वो थोड़ा सा खोता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, जो व्यक्ति जो पिता का कार्य और व्यवसाय करते हैं ना, जो एंसेस्ट्रल, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये वाला समय, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद जो इसका हम चर्चा करते हैं, इसके लगन पर जो 10th एस्पेक्ट है वो आपके लगन पर पड़ने वाला है। तो लगन जो होता है वो हमारा शरीर, स्वभाव, हमारे कैसा रहने वाला वो चीज़ बताता है, हमारे बारे में जो है वो लगन से बात मालूम होता है कैसा स्वभाव रहना। तो शनि का जब आपका लगन पे एस्पेक्ट आएगा तो कहीं ना आपके अंदर आलस्य की प्रवृत्ति बढ़ती हुई नजर आ रही है ना। और व्यक्ति मतलब समय पे तैयार नहीं होना, एक कपड़े भी अच्छे से नहीं पहनना, मतलब उसमें थोड़ी सी एक दरिद्रता वाली प्रॉपर्टी रहती है। तो आप ये चीज़ें उससे बाहर आइए और समय पे डिसिप्लिन में अपना काम कीजिए, तो शनि आपको फिर वहाँ से रिजल्ट देगा। नहीं तो ये आपको आलस्य की ओर, क्रोध की ओर लेके जाएगा, तामसिक प्रवृत्ति आपके मन में आ जाएगी, है ना। कोई भी काम नहीं करना, इनर्शिया। वैसे तो अभी तो वैसे भी लॉकडाउन में घर में ही है, तो फिर भी आप कोई ना कोई नई स्किल सीख सकते हैं, तो ये जो है वो आलस्य और दरिद्रता को आप वहाँ छोड़े, तो इस तरह से ये प्रभाव देने वाला है आपको वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पर चंद्रमा क्योंकि आपके होगा तो कहीं ना कहीं ये यात्राएं में आपकी करवा सकता है, शॉर्टेस्ट जर्नी करवाएगा। और रिलेटेड टू प्रोफेशन से रिलेटेड कोई प्रोफेशन आपका चेंज हो सकता है, क्योंकि शनि का जो एस्पेक्ट है वो आपके चंद्रमा पर है, जो लगन में बैठा होगा मेष राशि वालों के लिए। तो इस तरह से ये रिजल्ट्स इस महीने आपको, जब तक ये इसका वक्री स्थिति में शनि है, तो देगा। तो शनि के पास इस समय बहुत ज़्यादा पावर्स हैं रिजल्ट्स देने की। तो आप अपने आलस्य का त्याग कीजिए, है ना, और एक डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन कीजिए, एक प्रॉपर शेड्यूल मेंटेन कीजिए, तो ये आपको शनि जो है वो अपने अच्छे रिजल्ट्स देगा, क्योंकि बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत नज़दीक हो रखा है, आपके प्रोफेशन के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।